हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में और 2026 बोर्ड में साइंस का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, और जो भी प्रश्न बताऊंगा इन प्रश्न को जो है आपको आज ही तैयार कर लेना है। क्योंकि स्टूडेंट आज की वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो बोर्ड एग्जाम में 100% हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी बोर्ड में टोटल 7 सेट होते हैं और सभी जिलों में जो पेपर होता है वो अलग अलग जाता है। और आज की वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ हर हालत में आपको तैयार कर लेना है। और बात रही समझाने की, तो इतने बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और जितने प्रश्न बताऊंगा इन सभी का जो आपको पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो स्टूडेंट पहला हमारा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर का पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है स्टूडेंट, और हर सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको जरूर तैयार कर लेना है। जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी आपके इंपोर्टेंट है, और इन सभी प्रश्नों को आपको जो है यहाँ पर आज ही तैयार कर लेना है। किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो आपको सबसे पहला हेडिंग डालना है संयोजन अभिक्रिया। अब समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन हो जाएगी, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किस तरीके से उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर घर में देखा होगा कि जितने भी लोग यहाँ पर शरबत बनाते हैं तो शरबत बनाने के लिए वो कितनी चीजों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले वो पानी का यूज करते हैं, उसके बाद वो चीनी का यूज करते हैं और इसमें नींबू भी मिलाया जाता है। इस तरीके से हमारा जो है शरबत मिलके तैयार होता है। तो जैसे कि पानी, नींबू और चीनी, इन तीनों को हम मिलाते हैं तभी हमारा एक उत्पाद बनता है, शरबत बनता है। तो इस तरीके से हमारा ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से कवर हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे तब वो एक उत्पाद बनाएंगे। उत्पाद उसको कहते हैं जब कोई पदार्थ हमें मिलकर प्राप्त हो जाता है। जैसे हमने चीनी और पानी को मिलाकर शरबत बनाया तो उसको हम उत्पाद कहेंगे। शरबत को जो चीनी पानी होता है उसको हम अभिकारक कहते हैं। इतना तो बेसिक सभी स्टूडेंट को पता होगा। इसी को हम जो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम में यहाँ पर 1 नंबर का डेफिनेशन पूछा जाता है और 1 नंबर का पूछा जाता है उदाहरण। तो इसका बिल्कुल मैंने सिंपल सा उदाहरण यहाँ पर ले रखा है। तो जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये दो पदार्थ हैं। जब ये दो पदार्थ आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर हमें मिलकर प्राप्त होगा। जो Mg होता है इसका नाम होता है मैग्नीशियम, O2 होता है उसे ऑक्सीजन कहते हैं। जब ये जो दोनों पदार्थ आपको दिख रहे हैं जब ये आपस में यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर प्राप्त होगा। इसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको आई होप समझ में भी आ रहा होगा। तो जो हमारा Mg है इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैग्नीशियम। यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा Mg का नाम हो जाएगा मैग्नीशियम। उसके बाद जो हमारा O2 है स्टूडेंट, जो O2 है उसको कहते हैं हम ऑक्सीजन। O2 का नाम क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। जैसे मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तब ये यहाँ पर क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। ये यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। MgO को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होगा। इस तरीके से हमारी जो है ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। तो आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से अभिक्रिया को बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको मैग्नीशियम दिख रहा है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी आपको मैग्नीशियम 1 दिख रहा होगा। उसके बाद अभिकारक की साइड में जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर 2 है और उत्पाद की साइड में जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर हमारा 1 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आगे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप जैसे ही आगे 2 लगा दोगे
उसके बाद हमारे पास जो है 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 2 मैग्नीशियम हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो मैग्नीशियम है वो एक ही है, तो इसको भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आपको 2 लगा देना है। अब हमारे पास 2 मैग्नीशियम हो जाएंगे, उसके बाद 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम और यहाँ पर भी 2 यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएंगे। इस तरीके से हमारी जो अभिक्रिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाती है। इतना आपको क्लियर है तो वीडियो को जरूर लाइक आपको कर देना है। उसके बाद अब आगे चलते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन हो जाएगी, इतने सिंपल शब्दों में लाया हूँ, कितना भी वीक स्टूडेंट होगा उसको भी बहुत ही आसानी से ये अभिक्रिया तैयार हो जाएगी। तो हमारी वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया की उल्टी होती है। इसमें क्या होता है, एक अभिकारक टूटता है इसमें, और जैसे अभिकारक टूटेगा वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा, उसी को हम जो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका उदाहरण हमने ले रखा है, यहाँ पर जो H2 होता है, इसको तो पता होगा कि प्रत्येक स्टूडेंट को इसका नाम क्या होता है, जो H2 होता है इसका नाम होता है जल। जो हमारा H2 है इसका नाम होता है जल, और जो हमारा H2 है इधर की साइड में जो हमारा होता है उसको कहते हैं हम अभिकारक, और जो हमारे इधर की साइड में होता है वो होता है हमारा उत्पाद। लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पर अभिकारक होता है, राइट साइड में आपका यहाँ पर उत्पाद होता है। अब जैसे ये जो जल है ये एक अभिकारक है, और ये जैसे टूटेगा ये यहाँ पर क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। वैसे ये जो यहाँ पर टूटेगा वो हाइड्रोजन गैस बना लेगा, साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन बना लेगा। तो जहाँ पर ये जो H2 है इसको कहते हैं हाइड्रोजन। H2 का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। जो हमारा O2 है, जो यहाँ पर हमारा O2 बचा है, इसका नाम होता है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। जैसे हमारा जल टूटेगा तो वो 2 घटकों में टूट जाता है, पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन गैस में। इस तरीके से ये जो वियोजन अभिक्रिया है ये भी हमारा बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इतना क्लियर है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके बाद स्टूडेंट यहां तक आपको क्लियर है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। यहाँ पर आपको बताना है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और आपको अपचयन अभिक्रिया के बारे में बताना है, और यहाँ पर आपको उदाहरण भी देना है। ये भी जो हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको स्टूडेंट जरूर तैयार कर लेना है। अब देखते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कवर कर लेते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया को। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की डेफिनेशन हो जाएगी, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होगा, तथा जो हाइड्रोजन है उसका वियोग होगा, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो ऑक्सीजन है वो जुड़ती है और हाइड्रोजन जो है वो बाहर की तरफ निकलती है, उसी को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे कि इसका यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा हमने इसका उदाहरण ले रखा है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है, ये तो आपको पता होगा, जो Mg होता है यहाँ पर इसका नाम होता है मैग्नीशियम, और जो O2 होता है इसका नाम होता है ऑक्सीजन। जैसे हम जो मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, और इसमें जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा तो इसी में जो हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है, ऑक्सीजन का इसमें योग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम है, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो मैग्नीशियम हमारा ऑक्साइड बन जाएगा, और जो हमारा O है इसमें जो हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरीके से आपका जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो Mg है इसका नाम क्या होता है, मैग्नीशियम। Mg को स्टूडेंट कहते हैं मैग्नीशियम। इन सभी आपको यहाँ पर जो भी आपको ये रिएक्शन दिख रहे हैं इन सभी को आपको जरूर तैयार करना है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये नहीं है कि आपको डेफिनेशन ही पढ़ना है, आपको यहाँ पर उदाहरण भी देखना पड़ेगा। जो O2 है इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीजन, जो यहाँ पर O2 है जैसे इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीजन। उसके साथ जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन की प्राप्ति कैसे हुई। जैसे कि आप देखोगे मैग्नीशियम यहाँ पर अलग है अभिकारक में और ऑक्सीजन भी अलग है। जैसी अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का योग किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर एक पदार्थ बन जाएगा मैग्नीशियम, यहाँ पर ऑक्साइड बन जाएगा तो MgO हो जाएगा। अब इसको आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा। इधर की साइड मैग्नीशियम एक है, इधर की साइड भी यहाँ पर एक है, ऑक्सीजन दो है, इधर की साइड यहाँ पर ऑक्सीजन एक है। तो यहाँ पर आपको दो लगा देना है, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम यहाँ पर दो हो जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको दो लगा देना है। इस तरीके से ऑक्सीकरण अभिक्रिया का इतना सिंपल सा उदाहरण लिया है। यही उदाहरण जो आपका संयोजन अभिक्रिया का होता है बहुत ही ज्यादा इजी है, किसी भी स्टूडेंट को आराम से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद अगर आपको इतना क्लियर है तो अब चलते हैं यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया की तरफ। यहाँ पर गलती से उपचयन लिख गया है तो यहाँ पर हमारा जो होगा अपचयन अभिक्रिया होगा। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसी का दूसरा नाम होता है उपचयन अभिक्रिया। उसके बाद यहाँ पर जो अपचयन अभिक्रिया है वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है तथा ऑक्सीजन का वियोग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये जो अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बिल्कुल यहाँ पर अपोजिट होती है। इसमें ऑक्सीजन का योग होता था और हाइड्रोजन इसमें बाहर की तरफ निकलती थी, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन इसमें जुड़ती है और जो ऑक्सीजन है वो बाहर की तरफ निकलती है। इस तरीके से बिल्कुल अपोजिट है। एक से दो बार आप इसका रिवीजन करोगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर इसका उदाहरण भी है क्यूप्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तब हमें कॉपर और हमें जो है यहाँ पर जल प्राप्त होगा। अब इसमें आपको जो है हाइड्रोजन का इसमें योग होना चाहिए। अब योग किस तरीके से होगा, जैसे कि यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है और ये जो हमारा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को ये बाहर निकाल देगा। ये यहाँ पर ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा तो जो हमारी ऑक्सीजन है वो किसके साथ आ जाएगी, हाइड्रोजन के साथ आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा जल। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर जल बन जाएगा। हमें जो है इस अभिक्रिया में हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को हमें बाहर की तरफ निकालना है। तो यहाँ पर ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है इससे हमने ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। जो हमारा H2 है यहाँ पर जो है ये इसका स्थान ले लेगा तो H2O हो जाएगा। फिर इसके बाद ये जो कॉपर है वो यहाँ पर अकेला बचेगा, Cu का नाम होता है कॉपर। उसके बाद जो हमारा CuO है इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। CuO का नाम क्या होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड इसका यहाँ पर नाम होता है, या आप इसे कॉपर ऑक्साइड भी कह सकते हैं। H2O का नाम पता होगा प्रत्येक स्टूडेंट को कि हाइड्रोजन होता है। अब यहाँ पर ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है इससे ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, क्योंकि जो अपचयन अभिक्रिया होती है उसमें जो ऑक्सीजन का वियोग होता है इसमें ऑक्सीजन बाहर की तरफ जाती है। तो यहाँ पर जो है कॉपर अकेला बचेगा, जो हमारा हाइड्रोजन है उसके साथ ऑक्सीजन हमारा जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से जल बन जाएगा। जितना मैं आपको करा रहा हूँ उतना तैयार कर लेना है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। और ये जो हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है इसका दूसरा नाम उपचयन अभिक्रिया भी होता है, इसमें भी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरीके से ये जो हमारी अभिक्रिया है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाती है। ये भी जो क्वेश्चन है 4 नंबर में पूछा जाता है, इसको भी आपको जरूर तैयार कर लेना है। और सभी का आपको स्क्रीनशॉट क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पीडीएफ में आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करने वाला हूं। उसके बाद स्टूडेंट अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हमारा यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया तथा द्वि विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। विस्थापन अभिक्रिया और आपको बताना है द्वि विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए। ये भी जो हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में कम से कम इस बार 2 से 3 सेट में पूछा गया है और हर साल किसी ना किसी सेट में पूछा जाता है विस्थापन अभिक्रिया या द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ये भी आपको यहाँ पर जरूर तैयार कर लेना है, किसी को भी आपको यहाँ पर छोड़ के नहीं आना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन हो जाएगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब कहने का मतलब यहाँ पर किस तरीके से हो जाएगा, अब आपको उदाहरण किस तरीके से यहाँ पर समझना है। जैसे कि यहाँ पर है ये आयरन सल्फेट है, ये जो है किसी के साथ यहाँ पर रिलेशन में रह रहा था। अब जो हमारा सल्फेट है
उसको यहाँ पर कोई दूसरा मिल गया जो उससे ज्यादा अधिक पैसे वाला है, वो मिल गया। तो यहाँ पर जो हमारा जिंक है वो अधिक क्रियाशील है स्टूडेंट। जो हमारा यहाँ पर जिंक है वो क्या है, यहाँ पर अधिक क्रियाशील है। जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील तत्व है। यहाँ पर जिंक जो है यहाँ पर अधिक क्रियाशील है। और जो हमारा आयरन सल्फेट है वो हमारा एक साथ ये अभी तक रह रहे हैं। जो आयरन सल्फेट है वो एक साथ रह रहे हैं। अब आपको समझाता हूँ किस तरीके से इस अभिक्रिया आपको समझना है। यहाँ पर आयरन सल्फेट है, ये एक साथ यहाँ पर रिलेशन में रह रहे हैं। अब जैसे ही जो सल्फेट होता है इसको कोई दूसरा मिल जाएगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अधिक क्रियाशील तत्व को ये ढूंढेगा। तो यहाँ पर जो जिंक है वो आयरन को यहाँ पर बाहर निकाल देगा, सल्फेट के साथ जो आयरन रह रहा था उसको ये बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो हमारा आयरन है उसकी जगह पर जिंक आ जाएगा और जो आयरन है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे जिंक आ जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा जिंक सल्फेट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। साथ में ये जो जिंक है आयरन को बाहर निकाल देगा। इस तरीके से हमारा जो है बेहतरीन तरीके से उदाहरण हो जाएगा। जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील है, जो हमारा Fe आयरन है वो कम क्रियाशील तत्व है। यहाँ पर जो है अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। अब जो हमारा आयरन वो कम क्रियाशील है, जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील जो होगा वो कम क्रियाशील को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा, स्वयं उसका स्थान ले लेता है और यहाँ पर जिंक सल्फेट हो जाएगा और ये आयरन हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद स्टूडेंट अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर जो अभिकारक यौगिक होते हैं वो अपने आयनों की या वो अपने मूलकों की अदला बदली कर लेते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर भी कंफ्यूज होंगे कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये आपका क्या होता है, अभिकारक होता है। जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये आपका अभिकारक होता है। जो यहाँ पर आपको राइट साइड में दिख रहा है ये आपका उत्पाद होता है। ये आपका यहाँ पर उत्पाद होता है। इसी को हम जो है यहाँ पर अभिकारक कहते हैं, इसी को हम यहाँ पर उत्पाद कहते हैं। अब आपको जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझना है कि ये जो है अपने आयनों की अदला बदली किस तरीके से यहाँ पर करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, सोडियम सल्फेट है, जो Na2SO4 है इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। उसके बाद जो है यहाँ पर BaCl2 है, इसका नाम हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा ये बेरियम क्लोराइड है, जो हमारा स्टूडेंट ये बेरियम क्लोराइड है, तो अब ये विभाजित होगा। विभाजित किस तरीके से होगा, यहाँ पर बेरियम जो है सल्फेट के संग आ जाएगा। जो बेरियम है ये अपने आयनों की अदला बदली कर लेंगे। बेरियम किसके साथ आ जाएगा, सल्फेट के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट बन जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, Na2Cl2 बचा। तो ये हमारा बन जाएगा लवण, यानी कि NaCl बन जाएगा। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो यहाँ पर आपको 2 कर देना है अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि सोडियम भी यहाँ पर 2 है, क्लोरीन भी यहाँ पर 2 है, तो आगे आपको 2 लगा देना है। इस तरीके से होता है, ये अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। जो सल्फेट है वो बेरियम के साथ आ जाता है, जो Na2 है वो हमारे यहाँ पर क्लोरीन के संग आ जाता है। इस तरीके से होता है। तो जो Na2SO4 है इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। इसका स्टूडेंट नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। इसका नाम हो जाएगा Na2SO4 का, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। और BaCl2 है, इसका नाम हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। अब जो सल्फेट है वो बेरियम के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा। ये बना लेगा बेरियम, ये बना लेगा बेरियम सल्फेट। उसके साथ जो NaCl है इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। जो स्टूडेंट NaCl दिख रहा है इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से जो है आज की वीडियो में यहीं तक। और मैंने जो आपको ये 3 प्रश्न बताए एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपके क्वेश्चन है। इसी तरीके से पूरी साइंस की तैयारी और ऑल सब्जेक्ट का तैयारी मैं आपको बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूँ। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो में आपको जो कुछ भी मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया, अगर ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए हैं
तो इस वीडियो को आपको जरूर लाइक करना है। साथ में जितने भी लोग चैनल पर नए आए हो उनको भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए यहीं तक, टाटा बाय बाय, जय हिंद।